देखिए फ्रेंड्स, अब हम द लास्ट लेसन चैप्टर का पैसेज नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है। वट नथिंग हैपन्ड, परंतु कुछ नहीं हुआ। वट नथिंग का मतलब होता कुछ नहीं, हैपन्ड होता हुआ, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सा, एम हेमेल ने देखा, सी की सेकंड फॉर्म सा, एम हेमेल ने देखा, मी मुझे, एंड सेड कहा, वेरी काइंडली बहुत दयालु पूर्वक उससे मतलब क्या है मुझसे कहा, ओके, गो टू योर प्लेस, गो टू योर प्लेस अपने स्थान पर जाओ, क्विकली तेजी से, लिटिल फ्रेंच, लिटिल मतलब नन्हे फ्रेंच अपने स्थान पर जाओ, वी वर विगनिंग, देखिए हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे, विदाउट होता के बिना, आई जम्प्ड मैं कूदा, ओवर द बेंच मैं जम्प, देखिए मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन और बैठ गया, एट माई डेस्क और अपनी बेंच पर क्या है अपनी डेस्क पर बैठ गया। मैं बेंच पर मतलब बेंच से कूदा और अपनी क्या है डेस्क पर बैठ गया। सेट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना। नोट टिल देन अब तक नहीं, वहन जब तक, देखिए अब तक की जब तक, वहन जब, आई हैड गोट अ लिटल ओवर फ्राइड अब तक, देखिए जब मैं थोड़ा डरा हुआ था, देखिए आई हैड गोट अ लिटल, हैड का मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना, अब तक क्या है मैं थोड़ा डरा हुआ था, फ्राइड का मतलब होता है डरा होना, तो मुझे क्या था थोड़ा अभी डर था, आ लिटल होता थोड़ा, और मुझे क्या थोड़ा डर था अभी। डिड आई सी मैंने देखा, आई सी मैंने देखा, डेट की अवर टीचर जो हमारे टीचर हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन, उनके पास मतलब वो पहने हुए क्या है, हैड मतलब उनके पास है, तो पास्ट की कोई आदत को दर्शाता है, इसको हैड को कहेगा, जैसे कि बोलते हैं हमने आई हैड ए मार्कर, आई हैड ए पेन, तो इस टाइप से ये हेड का यूज़ किया गया है। तो देखिए आई सी मैंने देखा, डेट की अवर टीचर जो हमारे अध्यापक हैं, और हिज ब्यूटीफुल ग्रीन उनका जो खूबसूरत कोट है, हिज फ्रिल्ड शर्ट और उनकी झालरदार जो शर्ट है वो पहने हुए हैं, उसने क्या नोटिस किया था। एंड और द लिटल ब्लैक सिल्क और उनका छोटा क्या सिल्क का ब्लैक सिल्क कैप, उनका जो रेशम का, देखिए ब्लैक सिल्क होता है रेशम, रेशम का ब्लैक कैप वो पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे, देखिए एक तो ग्रीन कोट पहने हुए थे और क्या पहने हुए थे, एक टॉप पहने हुए थे जो रेशम का था, ओके। ऑल एम्ब्रॉय डेकोरेट जो कशदीकार था, मतलब क्या था कशदीकार था, ओके, मतलब क्या उस पर सजावट हो हुई थी उनके क्या टोपे पे। जी देखिए डेट ही नेवर वो कभी नहीं वॉर मतलब पहनते थे, एक्सेप्ट के बिना, ऑन इंसेप्शन व निरीक्षण के बिना, जब कोई निरीक्षण करना होता था कॉलेज का तो उसके बिना वो पहनते नहीं थे, कभी नहीं पहनते थे। नेवर का मतलब होता कभी नहीं। एंड और प्राइज डेज और पुरस्कार बांटने के दिन भी उसको, देखिए पुरस्कार बांटने के दिन और इंसेप्शन के दिन के बिना वो उसे कभी नहीं पहनते थे, किसको, इस टॉप को, और क्या अपने जो उनके खूबसूरत कपड़े थे उनको, तो कभी खास दिन पर इनको पहनते थे। बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड, इसके अतिरिक्त सारा का सारा जो स्कूल था, सो स्ट्रेंज क्या था अजीब दिख रहा था, एंड सोलेम्न और गंभीर था। इसके अलावा क्या था उनका कॉलेज क्या है गंभीर दिख रहा था, बट परंतु द थिंग देखिए थिंग द सरप्राइज्ड, इन चीज़ों ने मुझे क्या सरप्राइज्ड किया, क्या किया अति सरप्राइज्ड किया, मतलब क्या है आश्चर्यचकित किया, मी मुझे, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक, इनमें मोस्ट क्या था सबसे ज़्यादा मोस्ट था टू सी देखना, ऑन द बैक बेंचेस जो पीछे की बेंच थी, बैक बेंचेस का मतलब पुरानी बेंच मतलब पीछे की बेंच है, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की बेंच हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एम्प्टी खाली रहती, पीछे की बेंच हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल, देखिए गाँव के जो लोग थे, सिटिंग क्विकली लाइक आवर सेल्फ, वो कहाँ पे बैठे थे उन बेंच पर बैठे थे, मतलब क्या क्वाइटली शांत तरीके से, लाइक जैसे आवर सेल्फ हमारी तरह क्या है बिल्कुल शांत वहाँ पे बैठे थे, वो खाली बेंचों को जो पीछे पड़ी थी। ओल्ड होसर, देखिए बूढ़ा, ओल्ड होता बूढ़ा होसर, ये व्यक्ति का नाम है बूढ़ा होसर, जब भी कैपिटल से आई लिखा हुआ तो वो किसी नाम होता है, किसी का नाम होता है। देखिए बूढ़ा होसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड, देखिए उसका जो टोपा था, हेड होता टोपा, बूढ़े होसर का जो टोपा था वो पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, पहला का मतलब भूतपूर्व मेयर, जो भूतपूर्व मेयर था वो भी बैठा था वहाँ पे पीछे की बेंचों पे, वो कौन बैठा था, ओल्ड होसर भी बैठा था, ओके। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, देखिए पोस्ट मास्टर जो पहला
फॉर्मर होता पहला, पहला का जो पोस्ट मास्टर था वो भी बैठा था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, वो सेवरल अदर्स मतलब सेवरल मतलब होता अतिरिक्त, अदर्स भी वहाँ पे बिसाइड्स इसके अलावा बैठे थे, बिसाइड्स होता है के अलावा, तो इनके अलावा भी और बैठे थे, इनके जो 3 के नाम दिए यहाँ पे। एवरीबडी प्रत्येक, एवरीबडी प्रत्येक लुक्ड सैड, दुख क्या देख रहा था, देखिए प्रत्येक लुक्ड सैड मतलब दुखी दिखाई दे रहा था, लुक्ड मतलब दिखाई देना, लुक की थर्ड फॉर्म है, सैड होता दुखी, तो प्रत्येक क्या लुक क्या दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड और होशर हैड, होशर हैड ब्राउट वो लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक क्या प्राइमर लेकर आया था, प्राइमर का मतलब क्या होता है, ये पेंट वगैरह होता है जो बाल पुट्टी कहते हैं इसको दीवार पे, वो प्राइमर लेकर आया था, कौन लेकर आया था, होशर। थम्बेड, देखिए थम्बेड एट द एज, इसका मतलब होता है अंगूठे के किनारे, अंगूठे के किनारे, एंड ही हेल्ड इट ओपन, अंगूठे के सहारे से क्या वो ओपन कर रहा था, किसको, बुक को, बुक के पेजेस को, बुक के पेजेस को वो ओपन कर रहा था, और ओपन हिज नीज, और अपने घुटने पर रखा हुआ था क्या, किताब को, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसका जो बड़ा चश्मा था, लाइंग पड़ा हुआ था, लाइंग एक्रॉस, वो के ऊपर पड़ा हुआ था, द पेजेस, किसके, किताब के ऊपर, उसका जो बड़ा चश्मा था किताब के ऊपर रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसका हिंदी अनुवाद की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे तो इसकी बट पावर नोट कर लें, बट पावर वाली आसान है। तो देखिए नथिंग होता के बिना, नथिंग होता कुछ नहीं, हैपेंड होता हुआ, अच्छा होता देखा, काइंडली होता दयालुपूर्वक, ओके, क्विकली होता तेजी से, बिगिनिंग होता शुरुआत, विदाउट के बिना, ओके, और कौन सा वर्ड है इसमें, ग्रीन सब जानते हैं, फ्रिल्ड, देखिए फ्रिल्ड शर्ट आया, एक झालरदार शर्ट होती है ये। ब्लैक सिल्क कैप का मतलब है कि काला रेशम का कैप। एम्ब्रॉयड, देखिए ये है एम्ब्रॉयडेरिड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कशीदाकारी। नेवर कभी नहीं, एक्सेप्ट के बिना। इंस्पेक्शन, ये निरीक्षण होता है, जांच पड़ताल करना, सोलेम गंभीर होता है, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, ओके, आवर साल खुद होता है, ओके, एक ये वर्ड आया था कौन सा, थम्ड एट द एज, ये होता के किनारे, हेल्ड जारी करना है, ओपन करने खोलना होता है, ओपन भी आया इसमें, नीज घुटने होते हैं, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, लाइंग अक्रॉस के ऊपर पड़ा होना, पेजेस, तो इस टाइप से आप इसकी बट पावर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। चलिए अब इसका नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स, पैसेज नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स पैसेज नंबर 5 है, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट का मतलब होता है सोचना, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, एम हमेल माउंटेड, एम हमेल माउंटेड हो गए मतलब सवार हो गए या बैठ गए, हिज चेयर अपनी चेयर पर, माउंट, जो देखिए एम हमेल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पर बैठ गए, एंड इन द सेम, उसी कंडीशन में, ग्रेव कैसी गंभीर कंडीशन में बैठ गए, एंड जेंटल टोन, और उन्होंने अपनी जेंटल टोन में पूछा, मतलब क्या विनम्र आवाज़ में पूछा या कहा या बोले, विच ही हैड यूज्ड, पहले से मुझे मतलब मेरे तरफ को देख के बोलते थे, देखिए विच ही हैड यूज टू मी, जो मुझसे पहले इस टाइप से बोलते थे, सैड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह आखिरी लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो आदेश है वो बर्लिन से आ गया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, टू टीच पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन पढ़ाने के लिए एक आदेश बर्लिन से आ गया है, इन द स्कूल, इस स्कूल के अंदर, ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन तो राज्य हैं, इन दो राज्यों में क्या केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो, देखिए द न्यू मास्टर, जो नया मास्टर है, कम्स टुमोरो, वो कल आएगा, ओके, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ, क्या मतलब अटेंटिव मतलब अटेंटिव हो जाओ, मतलब क्या ध्यान लगाओ, ध्यानपूर्वक, अटेंटिव का मतलब होता है सतर्क हो जाओ, ओके, अटेंटिव। आगे है, वॉट आर थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, वॉट थंडर क्लैप, क्या बिजली की तरह ये शब्द थे जो
मैं सुन रहा था, मुझे सुनाई पड़ रहे थे। ओके, ओह ओह द वराचिस दैट वॉज what they had put up at the town hall। ओहो द वराचिस, ओ ये धिक्कार है, ये अभागा है। डेट वाज वर्ड दे जो उन्होंने पुटअप दिया है टाउन हॉल इस सभागार को, मतलब ये उसको कह रहा है जो वर्लिन से आदेश आया है कि ये क्या हो चुका है। ओके, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जो मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। भाई क्यों, आई हार्डली, मुश्किल से ही, आई न्यू, मैंने इसको जाना है, पढ़ा है। हाउ आई राइट, मैंने कैसे इसको लिखा है, मुश्किल से मैं इसको पढ़ पाया हूँ, लिख पाया हूँ। जो लास्ट लेसन है, आई शुड नेवर, मैं कभी सीख नहीं पाऊँगा। एनी मोर, आगे और अधिक कुछ मैं और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप, मुझे यहीं पर रुकना होगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी, उसने क्या अपने आप को क्या गिल्ट महसूस किया। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगा। माई लेसन, अपने पाठ से। देखिए फॉर सीकिंग, ये इसका कह रहा है कि मैंने अपने लेसन से कुछ नहीं सीखा, के अलावा फॉर सीकिंग वर्ड्स, कि मैं कहाँ जाता था, वर्ड्स के एक ढूंढने जाता था। फॉर गोइंग स्लाइडिंग, और रपकने के लिए जाता था। ऑन द सर से, तो मैं पाठ से कुछ सीखने के अलावा कुछ और देखिए मांग करता था। सींग मतलब क्या है, क्या मांग करता था कि पक्षी के जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उनको ढूंढने जाता था। इसके अलावा और क्या, स्लाइडिंग करने जाता था, रपकने जाता था। ऑन द जार पर। माई बुक्स डैट हैड सीम्ड, मेरी किताबें, माई बुक्स मेरी किताबें, हैड सीम्ड वो दिखाई देती थीं, या लगती थीं, प्रतीत होती थी। सच ए न्यूसेंस, एक बाधा में जब मेरी किताबें महसूस होती थी, लगती थी। अब से पहले, अवाइल एगो, मतलब कुछ टाइम पहले, कि मेरी किताबें मेरे पर बोझ महसूस होती थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे इनको धोना पड़ता था, इस टाइप से महसूस होती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड, अब मेरी जो ग्रामर है, व्याकरण है, और मेरी जो हिस्ट्री है, अब वो सेंट्स की तरह मेरी पुरानी दोस्त बन गई थी। ओके, बन गई थी। ओके, नाउ, अब, डेट आई कुड नॉट गिव अप, मैं इन्हें अब खोना नहीं चाहता, या फिर मैं इन्हें अब खो नहीं सकता था। कौन, क्योंकि अब इसको पढ़ाई में मन लग रहा है, इसकी जो ग्रामर है स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अब। ओके, एंड एम हेमेल टू, और एम एम एल भी हैं, टू का मतलब होता है भी, एम एम एल भी द आइडिया, और देखिए एम एम एल का जो आइडिया है, जो विचार है, डेट ही वॉज गोइंग, की वो जा रहे हैं। एम एम एल के जो विचार है कि वो जा रहे हैं। डेट आई शुड नेवर सी, कि मैं उन्हें नहीं देख पाऊँगा, ये जो विचार है उसके दिमाग में आ रहा है। एंड देखिए हिम अगेन, मैड हिम फॉरगेट, कि मैं उन्हें भूल नहीं पाऊँगा। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर को, मतलब क्या शासक, जो जिस टाइप से वो कॉलेज चलाते थे, उस टाइप को वो उसको, उनकी आदत को नहीं भूल पाएंगे। हाउ क्रैंकी, जो उनकी बद मिजाजी थी, उनको वो नहीं भूल पाएगा। ही वॉज, जैसे कि वो थे कौन, एम हेमसेल, कि अब वो जा रहे हैं वहाँ से फ्रेंच छोड़ के, कि वर्लिन से आदेश आ चुका कि यहाँ पे केवल जर्मन सिखाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 5वां लेसन था, 5वां पैसेज था। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, 6वां इसका पैसेज।